बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो तीन बड़ी अहम खबरें जो हैं वो आज की व्लॉग में मैं आपके सामने रखूँगा। इमरान खान साहब जो हैं वो इस मुश्किल वक्त के बावजूद मज़ीद मजबूत होते जा रहे हैं। तीन बड़े नामों के हवाले से इस वक्त दावा किया जा रहा है कि ये जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होंगे। ये दावा क्या है, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाने वाले जो रहनुमा थे, कुछ तो बड़े नाम थे लेकिन बहुत सारे और भी लोग थे। इनमें से कुछ ने राबता किया है और ये राबता किया है वापसी के लिए और अपनी मजबूरियां गिनवाई हैं कि हम मजबूर थे, हम पर दबाव था, इसलिए हमने ये जो पार्टी है वो छोड़ दी है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो आपके साथ में शेयर करूँगा। और इसके अलावा कुछ मज़ीद ऐसे लोग थे जिनके ऊपर दबाव डाला गया, यानी कि कुछ तो अहम लीडर्स हैं जिनको इस वक्त जेल में रखा गया है। इसके अलावा भी पार्टी के अंदर जो निचले लेवल पर कुछ जो बड़े ग्रुप्स हैं, इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं और पॉलिटिक्स में बहुत मुतहरिक हैं, उन ग्रुप्स से भी रब्ता करके ये कहा गया कि आप पीटीआई को छोड़ें। वो राज़ी भी हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा और कहा कि अगर हमने हारना ही है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहकर ही हम हार जाते हैं, कम से कम हमारी जो इज्जत है वो तो बच जाएगी। ये क्या मामला है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से दो बड़े अहम सर्वे नताइज हैं, ये आपके सामने मैं रखूंगा कि कैसे 9 मई के बाद जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, जिस तरह से इनकी वफादारियां तब्दील की जा रही हैं, इसके बाद सोचा ये जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रैश कर दिया जाएगा, लोगों को तितर बितर कर दिया जाएगा और हम जो है वो एक नई ताकत के साथ सामने आ जाएंगे। हुकूमत की ये सोच थी, लेकिन हुआ ऐसे है कि इसके बाद इमरान खान की जो मकबूलियत है, जो उसकी मजबूती है, इसमें मज़ीद इजाफा हुआ है। दो सर्वे नताइज हैं। एक सर्वे नताइज के मुताबिक इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी वो 91%, जबकि एक और सर्वे है इसके मुताबिक इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो इस वक्त 85% हो चुकी है। यानी कि वो पॉपुलैरिटी जो 70% या 75% तक थी मुख्तलिफ सर्वे के मुताबिक 9 मई से पहले, वो पॉपुलैरिटी अब इमरान खान की 85 और 91, ये दो मुख्तलिफ सर्वे के नताइज में आपको बता रहा हूँ, वहाँ तक पहुँच चुकी है। और इस सारे मामले को लेकर हुकूमत इस वक्त शदीद परेशान है कि आखिर हम करें तो करें क्या। कल मरियम नवाज की जानिब से एक जो जलसा है, बल्कि एक जलसी छोटी सी, वो लाहौर में की गई और जो ये सारे इकदाम इन्होंने इमरान खान के अगेंस्ट या पीटीआई को क्रैश करने के बाद एक बयानिया बनाने की कोशिश की और फिर उसके बाद ये जलसी लाहौर में लिबर्टी चौक के ऊपर मरियम नवाज ने जो है वो की कि ताकि ये एक, और इसमें भरपूर जोर लगाया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिरकत के लिए बुलाया जा सके या उनको घेर घार के लाया जाए। बिरयानी की भी इसमें जो लालच थी वो दी गई। हालांकि कुछ फुटेजेस इस तरह की सामने आई हैं कि उधर मरियम नवाज जो हैं वो तकरीर कर रही हैं और यहाँ पर लोग बिरयानी की लाइन में खड़े होकर तो बिरयानी के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद एक फ्लॉप जलसी मरियम नवाज की जानिब से कल की गई है और कहने वाले कहते हैं कि 10,000 लोग भी ये वहाँ पर इकट्ठे नहीं, 10 क्या 5,000 लोग भी शायद ये वहाँ पर इकट्ठे नहीं कर पाए हैं। यानी कि आपके पास फुल सपोर्ट भी थी, फुल मशीनरी भी थी। मजाल है कि किसी ने इस जलसी के अंदर शिरकत के लिए जो लोग आ रहे थे, जो कारकुनान आ रहे थे, उनको रोका हो। यहाँ तक कि इनकी अपनी फुटेजेस जो कुछ सोशल मीडिया के ऊपर सामने आ रही हैं, इनकी अपनी फुटेजेस में ड्रोन जो फुटेजेस हैं उनमें भी ये चीज़ देखी जा सकती है कि वहाँ पर जो है वो लोगों की तादाद इतनी बड़ी उस तादाद में वो मौजूद नहीं है। इनकी अपनी फुटेजेस में आमतौर पर तो इस तरह होता है ना कि आप अपनी फुटेज इस तरह से या इस एंगल से बनाने की कोशिश करते हैं कि अवाम की तादाद जो है वो बड़ी नज़र आ सके, लेकिन इनके अपने ड्रोन शॉट्स जो हैं उन शॉट्स में देखा जा सकता है कि वहाँ पर जो है वो किस कदर कम तादाद में जो लोग थे वो मौजूद थे। यहाँ तक कि इस जलसे की तैयारी के लिए तमाम रहनुमा और फिर लाहौर जो कि समझा जाता था नून लीग का गढ़, और फिर उसके बाद इधर उधर से भी बड़े बड़े जो काफ़िले थे वो बुलाने की कोशिश की गई, गाड़ियों की बड़ी तादाद लाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो फ्लॉप जलसा था ये कल किया गया है। और इसके बाद इवन के आप ये भी देखें कि जो रोड्स थे वो लिबर्टी चौक में इन्होंने चूँकि ये जो जलसा था वो किया, तो
जो वो रोड थी वो भी मुकम्मल तौर पर ये नहीं भर सके, यानी कि वहाँ पर आमदोरफ्त ईजीली की जा सकती थी। तो ये कुछ इनके साथ हुआ है कल मरीम नवाज़ के साथ। और एक चीज़ का फ़ैसला तो हो गया जो कि लाहौर ने सुना दिया है कि लाहौर में आप अब किसी भी सूरत में नहीं जीत सकते। इतना सख्त क्रैकडाउन करने के बावजूद भी जो नताइज हैं वो मरीम नवाज़ के आप प्रोड्यूस कर रही हैं। और इमरान खान ने तो अब चैलेंज भी कर लिया है कि आप महीना डेढ़ ले लें, आप मेरी पार्टी को तोड़ रहे हैं, मज़ीद ज़ोर लगाएं, जितना आप तोड़ सकते हैं तोड़ लें, फिर उसके बाद इलेक्शन में आएँ। और मुझे 1 महीना मिल गया इलेक्शन कंपेन करने के लिए, तो पंजाब में इससे ज़्यादा जो है वो मैं गेन करके दिखाऊंगा। तो ये इमरान खान साहब की जानिब से एक जो चैलेंज है वो भी दिया गया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो छोड़ कर जाने वाले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इनमें से एक बड़ी तादाद ने कुछ राब्ते किए हैं और राब्ते करके अपनी मजबूरियाँ गिनवाई हैं कि ये मजबूरियाँ थी, ये दबाव था जिसकी वजह से हमने जो है वो पीटीआई को छोड़ा, लेकिन हम वापस आना चाहते हैं और जो ही हालात साजगार होंगे तो ये वापसी का सिलसिला, आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये वापसी का सिलसिला शुरू होगा। इमरान खान साहब ने एक हिंट ज़रूर दी है, बल्कि उन्होंने कह दिया है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये मैटर करेगा कि मैं किसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस लेता हूँ, जिनमें शरी मिज़ारी का या मलिका बुखारी साहिबा का नाम जो है वो सर फहरिस्त लिया जाता है कि ये दो थे जिन्होंने मजम्मत की, तो ज़्यादा देर ये नहीं जो है वो कर सके, तो इनको इमरान खान साहब वापस लेंगे। इसी तरह से और भी कुछ रहनुमा है, लेकिन अभी भी कुछ इमरान खान साहब के जो पार्टी रहनुमा हैं वो अभी भी जेल में हैं, जिनमें जो है वो अली मोहम्मद ख़ान और दीगर बहुत सारी क़यादत जो है वो जेलों में मौजूद है। तो बहरहाल वापसी का जो सिलसिला है वो आप देखेंगे कि जो ये वक्त गुजरेगा, कुछ दिन ये जो पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन हालात जो हैं वो जब कूल डाउन होते होंगे, बजट वगैरह क्लियर होगा और फिर उसके बाद ये हुकूमत जाएगी, तो आप देखेंगे कि ये सारे का सारा जो सियासी मंजरनामा है जो कि अभी से आहिस्ता आहिस्ता पलटना शुरू हो चुका है, उस वक्त तो बिल्कुल ही सारा जो सिनेरियो है वो चेंज हो जाएगा। और आप देखेंगे कि ये सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आने के लिए ये राब्ते भी करेंगे, लेकिन इन सब को इमरान खान साहब वापस नहीं लेने वाले। और एक मिसाल भी मैं आपको यहाँ पर दे दूँ कि आपने देखा होगा कि जो लोटे थे पंजाब असम्बली में, जिन्होंने इमरान खान साहब को उस वक्त छोड़ दिया था इस यकीन दहानी पर कि इन्हें नून लीग का टिकट मिलेगा, और फिर ज़िमनी इलेक्शन में उनको मिला भी नून लीग का टिकट, लेकिन अब वो पछता भी रहे हैं और नून लीग का भी उनको टिकट नहीं मिल रहा, यानी कि उनकी जो पॉलिटिक्स है वो ही एंड होकर रह चुकी है। तो ये जो लोग हैं ये आप देखेंगे कि जो इमरान खान साहब का साथ छोड़कर जा रहे हैं या अभी ये खड़े नहीं हो रहे, तो ये भी उस वक्त पछताएंगे भी, या जो जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ भी शामिल हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जो जहांगीर तरीन ग्रुप या काफ लीग के साथ शामिल हो रहे हैं, तो वो भी बाद में पछताएंगे। और कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि जो जहांगीर तरीन ग्रुप बन रहा है इसके ऊपर पीडीएम काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और ये गिले शिकवे कर रही है कि ये लोग तो उस तरफ जा रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि ये लोग कहीं पर भी ना जाएं और हमारे मध्य मुकाबिल कोई उम्मीदवार ही ना हो और हम जो है वो अकेले ही लड़ें और अकेले ही जीत जाएं। तो ये आप जो उसमें शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो हमारे मध्य मुकाबिल लड़ेंगे, तो हमारा तो सत्यानाश मज़ीद हो गया। तो ये इसके ऊपर भी मैं मज़ीद भी कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में इसके ऊपर पूरा जहांगीर तरीन ग्रुप और मौलाना फजल रहमान पीडीएम, इनमें क्या टूट फूट अब शुरू हो चुकी है, इनमें भी लड़ाई शुरू हो चुकी है, इस पर मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा। लेकिन ये जो जहांगीर तरीन ग्रुप है ये बज़ाहिर तो इमरान खान के तोड़ के लिए लाया गया है, लेकिन असल में इसी ग्रुप ने या जहांगीर तरीन ने ही असल में इमरान खान के हक में जो बाजी है वो पलटने जा रहे हैं। तो बहरहाल ये इस वक्त जो सिचुएशन है, जो छोड़कर जाने वाले हैं वो राब्ते भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन, 3 अहम और 3 बड़े नामों के हवाले से इस वक्त दावा किया जा रहा है कि वो जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। अब इस मौजूदा सिनेरियो के अंदर जो 3 नाम है उसके ऊपर गौर किया जाए तो उसमें एक नाम जो है वो उसके ऊपर ज़्यादा आपका जो फोकस है वो जाता है और वो नाम चौधरी निसार का है। बहुत सारे लोग जो हैं वो नाम भी ले रहे हैं चौधरी निसार साहब का कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आएंगे। याद रहे कि चौधरी निसार जो हैं एक बड़े अरसे से इमरान खान साहब भी चाहते थे और चौधरी निसार का भी था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करेंगे, लेकिन कुछ हालात इस तरह से साजगार नहीं बन रहे थे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आते। लेकिन अभी इन इंतखाबात में जो ज़्यादा एक फ़ोकस भी जा रहा है, तो चौधरी निसार जो हैं
वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। मुमकिन इस वक्त उनके जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। दीगर जो दो बड़े नाम हैं उनमें भी अज्यूम किया जा रहा है, जिनमें लतीफ़ खोसा और एतजाज़ अहसन साहब जो हैं उनका नाम लिया जा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से इन दोनों रहनुमाओं की जानिब से खुलकर तो ये बातचीत कर रहे हैं, इसमें इमरान खान साहब की भी हिमायत कर रहे हैं। और जो इस वक्त सिचुएशन हुई है, इस सिचुएशन के ऊपर भी अपने तहफ़्ज़ात का इजहार कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ये दोनों रहनुमा पीपल्स पार्टी का ही हिस्सा हैं। बहरहाल ये तीन नाम इस वक्त लिए जा रहे हैं, लेकिन तीन बड़े नामों की शमूलियत होगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये जो मुश्किल वक्त है, इमरान खान साहब ने कहा था कि मुश्किल वक्त में पार्टियां मज़ीद मजबूत होती हैं। और लोगों का ये ख्याल था कि इमरान खान साहब के लोगों को तोड़ने के बाद जिस तरह से असद उमर या फवाद चौधरी जैसे नाम, या अली जैदी या इमरान इस्माइल जैसे नामों को तोड़ने के बाद शायद पीटीए तितर बितर हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी हमने ये देखा कि इमरान खान ने इस तमाम तर सिचुएशन में बजाय इसके कि वो फ्रस्ट्रेट होते, उन्होंने इस नफ्स की गेम में अपने नफ्स पर ना सिर्फ काबू पाया बल्कि एक नई टीम भी तश्कील दे दी और नए नामों को भी इमरान खान साहब जो हैं वो सामने ले आए हैं। अब आप देखें कि असद उमर या फवाद चौधरी जो हैं उनका आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे नाम भी कोई नहीं लेगा, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इत्तलात दोनों इमरान खान साहब ने नए तैनात कर दिए हैं। और ये दोनों लोग, अगर असद उमर भी या फवाद चौधरी भी अगर पीटीए की टिकट के बगैर, इवन के शाह महमूद कुरैशी का भी आप नाम ले लें, जो कि अभी तक पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, जेल में हैं, वो मान नहीं रहे कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पीटीआई से अलहदा होंगे, तो ये लोग भी इस सिचुएशन में अगर आज़ाद हैसियत में लड़ें और पीटीआई के अगेंस्ट लड़ें तो तब भी ये जीत नहीं सकते हैं। इस वक्त ये सिचुएशन बनी हुई है। तो ये नाज़रीन ओवरऑल जो कुछ अहम तरीन तफसीलात थी, चीज़ें थी, वो चल रही हैं। मज़ीद भी आपके साथ में कुछ अहम डिटेल्स और भी हों, मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि पीडीएम इस वक्त टूट फूट का शिकार है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।